It's impossible to do. I can't sum it all up. It's not impossible. I think you're a very smart woman. You're beautiful. It goes without saying. Sexy. I love your eyes. Just a horrible person. Why are we together? Let's see. You have a husband? You're getting married. Yes. Right. I forgot there's that. I like you. I get the hotels, I get you for a day, I get you for 2 days. If I'm lucky, I get you for 3 days. You knew this is how I'm so tired of not having you when I want you. Feel the pain now? You said you weren't gonna call me. You lied. Why'd you call me? शुरुआत में हमें दो मुख्य पात्रों पुरुष और महिला से मिलवाया जाता है क्योंकि वे एक होटल के बार में एक दूसरे से मिलते हैं। वे दोनों काम के लिए शहर में हैं और वे पेय पर बातचीत करते हैं। वे जल्दी से महसूस करते हैं कि उनके बीच एक मजबूत संबंध है और वे एक होटल के कमरे में एक साथ रात बिताने का फैसला करते हैं। जब वे कमरे में नेविगेट करते हैं तो हम उनकी बातचीत देखते हैं और उनकी केमिस्ट्री स्पष्ट है। जैसे जैसे वे कपड़े उतारते हैं और एक साथ बिस्तर पर लेटते हैं, वे अपने निजी जीवन के बारे में खुलने लगते हैं और हम देखते हैं वे दोनों कुछ भावनात्मक सामान के साथ काम कर रहे हैं। वे अपने अतीत के बारे में बात करते हैं और झिझकते हैं, लेकिन जैसे जैसे रात होती है वे एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। वे अपने काम और भविष्य के लक्ष्यों के बारे में बात करते हैं और हम समझ सकते हैं कि वे दोनों अपने जीवन में कुछ और तलाश रहे हैं। उन्हें यह एहसास होने लगता है कि उनमें बहुत कुछ समान है और हो सकता है कि उन्होंने एक दूसरे में कुछ खास पाया हो। फिर हम देखते हैं कि आदमी और औरत का एक रिश्ता विकसित होता है क्योंकि वे अलग 2 दिन शहर के अलग अलग होटल के कमरों में एक साथ बिताते हैं। वे शहर का पता लगाते हैं, संग्रहालयों में जाते हैं और नए रेस्टोरेंट आजमाते हैं। वे एक दूसरे के लिए खुलना जारी रखते हैं और अपनी आशाओं, भय और असुरक्षाओं को साझा करते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते हैं उनमें एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित होने लगती हैं और उन्हें एहसास होता है कि उनके पास जो है वह कुछ खास है। हालांकि वे दोनों जानते हैं कि उनका एक साथ समय सीमित है क्योंकि वे दोनों विवाहित हैं और प्रतिबद्धित रिश्तों में हैं। हम उन्हें अपने कार्यों के नैतिक निर्हात से जूझते हुए भी देखते हैं और यह सवाल करते हैं कि क्या उन्हें अपने रिश्ते को जारी रखना चाहिए या इससे पहले कि यह और अधिक समस्याएं पैदा करें। जैसे ही उन्हें अलग होने का समय आता है उनके बीच हार्दिक बातचीत होती है जिसमें वे दोनों एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और इससे पहले कि इससे कोई और चोट लगे अपने संबंध को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद के दृश्यों में हम उन्हें एक दूसरे को अलविदा कहते हुए देखते हैं और कैमरा उनका पीछा करता है क्योंकि वे होटल से बाहर निकलते हैं और अपने अलग अलग रास्ते जाते हैं। दर्शक आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि क्या उन्होंने सही निर्णय लिया है और क्या वे फिर कभी एक दूसरे को देख पाएंगे। जैसे कि फिल्म जारी है, यह लालसा के विषय और लंबी दूरी के रिश्ते को बनाए रखने की कठिनाइयों की पड़ताल करती है। यह रिश्तों की जटिलताओं और मानवीय संबंधों की शक्ति को भी उजागर करता है। दोस्तों, क्या आप कभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे हैं? आपका अनुभव कैसा रहा? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएं। हम पुरुष और महिला को अपने रिश्ते को खत्म करने में अपने फैसले के परिणाम के साथ संघर्ष करते हुए देखते हैं। आदमी को अपनी पत्नी और बच्चों के घर लौटते हुए और अपने सामान्य जीवन में वापस जाने की कोशिश करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन वह स्त्री के विचारों में त्रस्त है। महिला को भी घर लौटते हुए और अपने सामान्य जीवन को फिर से शुरू करने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है, लेकिन वह भी उन्हीं भावनाओं से जूझ रही है। फिल्म का अगला दृश्य उनके संघर्ष का अनुसरण करता है क्योंकि वे अपने जीवन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक दूसरे के बारे में भूलना मुश्किल हो जाता है। हम दोनों को अपने संबंधित भागीदारों के साथ बातचीत करते हुए देखते हैं, लेकिन वे दूर और व्यस्त हैं। वे दोनों अपनी भावनाओं को दबाने और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे दोनों अपराध और लालसा की भावनाओं से जूझ रहे हैं। हम देखते हैं कि वे एक दूसरे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे दोनों अस्वीकृति से डरे हैं और अपने सहयोगियों को धोखा देने के अपराध बोध से जूझते हैं।
वे दोनों अंततः एक दूसरे से संपर्क करना बंद करने का निर्णय लेते हैं और अपने जीवन के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। फिल्म लालसा के विषय और लंबी दूरी के रिश्ते को बनाए रखने की कठिनाइयों का पता लगाने के लिए जारी है। यह रिश्तों की जटिलताओं और मानवीय संबंधों की शक्ति को भी उजागर करती है। जैसे ही फिल्म समाप्त होती है, हम देखते हैं कि पुरुष और महिला दोनों अपने अलग अलग जीवन जारी शुरू करते हैं और दर्शक आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि उनका भविष्य क्या है। अगले दृश्य में कुछ समय बीत जाने के बाद हम पुरुष और महिला को एक दूसरे होटल कमरे में एक अलग शहर में संयोग से एक दूसरे से दौड़ते हुए देखते हैं और वे दोनों एक दूसरे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे इस बारे में बात करते हैं कि आखिरी बार एक दूसरे को देखने के बाद उनका जीवन कैसे बदल गया और वे दोनों इस बात पर खेद व्यक्त करते हैं कि उनके बीच चीजें कैसे समाप्त हो गईं। वे उन रास्तों के बारे में बात करते हैं जो उन्होंने लिए हैं और जो चुनाव उन्होंने किए हैं। वे दोनों स्वीकार करते हैं कि वे एक दूसरे को कभी नहीं भूल पाए और उन्होंने हमेशा सोचा है कि क्या हो सकता है। अगला दृश्य महत्वपूर्ण है जिसमें वे दोनों अपने रिश्ते को एक मौका देने का फैसला करते हैं, लेकिन इस बार वे अधिक ईमानदार और स्पष्ट तरीके से करने की कोशिश करते हैं। वे दोनों अपने भागीदारों के साथ ईमानदार होने का निर्णय लेते हैं और यह देखने के लिए समय निकालते हैं कि उनका रिश्ता कहाँ तक जाता है। अगला दृश्य दिखाता है कि वे कैसे इस काम करने की कोशिश कर रहे हैं और दर्शक उनके रिश्ते से उतार चढ़ाव को देख सकते हैं। दर्शक उन्हें संघर्ष और चीजों को काम करने में उनके दृढ़ संकल्प को महसूस कर सकते हैं और यह सवाल उठता है कि क्या उनका रिश्ता उन बाधाओं से बच सकता है जो उनके रास्ते में है। फिल्म लालसा के विषय और लंबी दूरी के रिश्ते को बनाए रखने की कठिनाइयों का पता लगाने के लिए जारी है। कुछ समय बाद हम पुरुष और महिला को एक होटल के कमरे में एक साथ देखते हैं। वे दोनों एक दूसरे के साथ खुश और सहज महसूस करते हैं। वे दोनों एक साथ होने की खुशी व्यक्त करते हैं और अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करना शुरू करते हैं। वे दोनों व्यक्त करते हैं कि वे अपने रिश्ते में अगला कदम उठाना चाहते हैं और इसे और अधिक गंभीर बनाना चाहते हैं। फिर हम उन दोनों को एक सोफे पर बैठे हुए हाथ में हाथ डाले और उन कदमों पर चर्चा करते हुए देखते हैं जो उन्हें अपने रिश्ते को चलाने के लिए उठाने की जरूरत है। वे दोनों समाज द्वारा न्याय किए जाने के डर को व्यक्त करते हैं, लेकिन यह भी स्वीकार करते हैं कि उन्हें वही करना चाहिए जो उनके लिए सबसे अच्छा है। फिर दृश्य उन दोनों को अपने संबंधित भागीदारों से बात करते हुए और उनके रिश्ते की स्थिति में बदलाव पर चर्चा करते हुए दिखाता है। हम उनके भागीदारों की प्रतिक्रियाओं को देखते हैं और देखते हैं कि समाचार के साथ वह कैसे मुकाबला कर रहे हैं। अगला दृश्य आदमी और औरत के एक साथ यात्रा करने, एक दूसरे के साथ समय बिताने और अपने रिश्ते का आनंद लेने का एक असेंबल है। दर्शक देख सकते हैं कि वे दोनों अपने जीवन के साथ आगे बढ़ चुके हैं और वे दोनों खुश हैं। अगले दृश्य में हम पुरुष और महिला को एक होटल के कमरे में 1 साल की सालगिरह मनाते हुए देखते हैं। वे पिछले वर्ष को पीछे मुड़कर देखते हैं और प्रतिबंधित करते हैं कि वे कितनी दूर आ गए हैं। वे उन चुनौतियों के बारे में बात करते हैं जिनका उन्होंने सामना किया है और उन्होंने जो बलिदान दिए हैं, लेकिन वे दोनों व्यक्त करते हैं कि यह सब एक साथ रहने के लिए जरूरी था। हम उन्हें अपने भविष्य और साथ रहने की संभावना पर चर्चा करते हुए देखते हैं। वे इस निर्णय के पक्ष और विपक्ष के बारे में बात करते हैं और अंततः अपने रिश्ते में अगला कदम उठाने का निर्णय लेते हैं। फिर हम उन्हें एक साथ आगे बढ़ते हुए और एक जोड़े के रूप में अपने नए जीवन के साथ तालमेल बिठाते हुए देखते हैं। हम उन्हें हंसते, काम करते और एक दूसरे का समर्थन करते हुए देखते हैं। वे खुश लग रहे हैं और दर्शक उनके कनेक्शन को महसूस कर सकते हैं। वे शादी और बच्चों जैसे बड़े फैसले लेते हैं, अपनी जीवन याचनाओं पर चर्चा करते हैं और अपने भविष्य को कैसा देखना चाहते हैं। फिल्म एक होटल के कमरे में एक साथ बैठने, हाथ पकड़ने और एक दूसरे की आंखों में आंखें देखने पे एक दृश्य के साथ समाप्त होती है। वैसे ही यह शुरू हुआ था, लेकिन अब यह सुखद अंत है और सब कुछ सही लगता है। दृश्य फिर से बदल जाता है और अब हम पुरुष और महिला को अपने रिश्ते में एक नई चुनौती का सामना करते हुए देखते हैं। वे कुछ समय से एक साथ रह रहे हैं और सब कुछ सही लगता है, लेकिन वे महसूस करते हैं कि भविष्य के बारे में उनके अलग अलग विचार हैं। वे दोनों अलग अलग चीजें चाहते हैं और वे एक ही पृष्ठ पर नहीं हैं। फिर उनके बीच एक कठिन बातचीत होती है जिसमें वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और समझौता करने का तरीका खोजने की कोशिश करते हैं। वे दोनों महसूस करते हैं कि उन्हें त्याग करना होगा और कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे।
अगला दृश्य दिखाता है रिश्ते को बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और दर्शक उनके तनाव और परेशानी को महसूस कर सकते हैं। हम उनमें असहमति और संघर्ष देखते हैं और ऐसा लगता है कि रिश्ता टूट रहा है। अगले दृश्य में हम उन्हें उसी शहर में एक होटल के कमरे में बैठे हुए देखते हैं जहां वे पहली बार मिले थे, लेकिन एक अलग होटल में। वे अतीत के बारे में बात करते हैं और अपने रिश्ते की शुरुआत को याद करते हैं। वे दोनों महसूस करते हैं कि वे अब भी प्यार में हैं, लेकिन वे दोनों महसूस करते हैं कि वे अलग अलग चीज़ें चाहते हैं और यह कभी भी संगत नहीं हो पाएगा। वे अपने रिश्ते को खत्म करने और अलग होने का फैसला करते हैं, लेकिन एक अच्छे नोट पर और बंद होने की भावना के साथ। तो यह प्रशंसित फिल्म 28 होटल रूम्स के हमारे विश्लेषण का निष्कर्ष है। मुझे आशा है कि आपने हमारी समीक्षा का आनंद लिया और इसे सोचा, समझा और आनंददायक पाया। हमेशा की तरह हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में फिल्म पर अपने विचार बताना ना भूलें। लेकिन इससे पहले कि हम अलविदा कहें, मैं फिल्म पर आपके विचार जानना चाहती हूँ। क्या आपने पहले 28 होटल रूम्स देख रखी है? यदि हाँ, तो आपके इस बारे में क्या विचार हैं? यदि नहीं, तो क्या आप इसे एक चांस देना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं। और हमेशा की तरह 28 होटल रूम्स जैसी फिल्मों की अधिक समीक्षा और विश्लेषण के लिए नीचे बेल आइकन दबाना, सब्सक्राइब बटन हिट करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। हम आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे।